Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to another very exciting course that is Bootstrap. पहले हम इंट्रोडक्शन लेते हैं, ये बूटस्ट्रैप क्या चीज़ है और हमारे ये किस काम आने वाला है। जो बूटस्ट्रैप है ये असल में एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है जो कि HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट एंड jQuery के बेस के ऊपर डेवलप किया गया है। और डेवलप करने वाली जो कंपनी है उसका नाम है ट्विटर। सो दिस इज़ कॉल्ड ट्विटर बूटस्ट्रैप। इस बूटस्ट्रैप के अंदर हमारे पास जो है वो HTML और CSS के बेस के ऊपर कुछ डिज़ाइन करदा टेम्पलेट मौजूद हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट यूज़र इंटरफेस कंपोनेंट अवेलेबल हैं, जैसे बटन, ड्रॉप डाउन, टाइपोग्राफी, टैब्स, फॉर्म्स, टेबल्स, नेविगेशंस, अलर्ट, मॉडल, अकॉर्डियन और इस तरह के और काफ़ी कंपोनेंट जो है वो अवेलेबल हैं बूटस्ट्रैप के अंदर। बूटस्ट्रैप का जो बेनिफिट है वो है, बेसिक बेनिफिट जो इसका है वो है ये एक रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन है। बूटस्ट्रैप रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन का ये मतलब हुआ कि आप अपनी वेबसाइट को, अपनी वेब एप्लीकेशन को जिस भी डिवाइस पर ओपन करेंगे ये एप्लीकेशन उस हिसाब से बिहेव करेगी। यानी आपकी वेबसाइट का जो यूज़र इंटरफेस है वो आपका डिवाइस की स्क्रीन के ऊपर, उसकी बेस के ऊपर बिहेव करेगा। ठीक है, आई होप क्लियर होगी ये बात। अदरवाइज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये वैसे इसकी वेबसाइट है getbootstrap.com, जहाँ से आप ये बूटस्ट्रैप को डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी तरह इसके कुछ कंपोनेंट्स जो अब आप डाउनलोड करेंगे तो आपको कुछ टेम्पलेट्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल ये एक टेम्पलेट है जो मैंने डाउनलोड किया हुआ है। अब देखिए ये आपको एक स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। ये आई थिंक दिस स्क्रीन इज़, इसकी अभी साइज़ चेक करते हैं। ये सॉरी, ये स्क्रीन का जो साइज़ है ये आपका 1900 राउंड अबाउट इसके आसपास ये इसका जो है डिज़ाइन है। लेकिन आप ये चेक करें, जैसे ही मैं स्क्रीन का साइज़ कम कर रहा हूँ, अभी ये बड़ी स्क्रीन है, ये आप चेक करें, साथ ही इसका ये लेआउट थोड़ा चेंज हो गया। ये देखें ज़रा, और कम किया, ये आपकी हेडिंग और नीचे आ गई। ठीक है, उस हिसाब से ये डिज़ाइन खुद ब खुद अपने आप को कन्वर्ट कर रहा है, अपने आप को मोल्ड कर रहा है अपनी डिवाइस के हिसाब से। अगर मैं और दूसरी डिवाइस पे, जितनी छोटी डिवाइस पे जाऊंगा उसका जो इंटरफेस है वो उस हिसाब से चेंज होता जाएगा। तो ये जो बिहेवियर है ये बिहेवियर रिस्पॉन्सिव बिहेवियर कहलाता है। बहुत सी साइट है जिनको अगर आप मोबाइल के ऊपर ओपन करें या उनको अगर आप ओपन करें दूसरे नॉर्मल ब्राउज़र के ऊपर, तो वो एक ही तरह बिहेव करती हैं। फॉर एग्जांपल कुछ साइट चेक करते हैं हम, क्या वो रिस्पॉन्सिव है या नहीं। ये Caribbeanbusiness.com साइट है। इसको चेक करते हैं कि क्या इन्होंने इसको रिस्पॉन्सिव किया है, या हम क्रिक इन्फो को देख लेते हैं। ये देखिए जी, इस साइट को मैं छोटा कर रहा हूँ तो क्या ये उस हिसाब से बिल्कुल नहीं, ये रिस्पॉन्सिव नहीं है। इसका आप डिज़ाइन चेक कर सकते हैं कि आपको स्क्रॉल करना पड़ रहा है, ये रिस्पॉन्सिव साइट नहीं है। ठीक है, आपको राइट साइड पे स्क्रॉल करना पड़ रहा है। वो उस हिसाब से उन्होंने फिक्स जो उसकी है वो विड्थ की हुई है। अगर हम इस क्रिक इन्फो की बात करें तो देखिए, क्रिक इन्फो एक रिस्पॉन्सिव साइट है। जैसे ही मैंने इसका साइज स्क्रीन का स्मॉल किया, उसका डिज़ाइन अपने उसके हिसाब से चेंज हो गया। ये आप देख सकते हैं ये। ठीक है, तो ये एक इस बिहेवियर को हम रिस्पॉन्सिवनेस कहते हैं। तो बूट स्ट्रैप जो है वो हमें रिस्पॉन्सिव बिहेवियर, हमारी एप्लीकेशन को उसको प्रोवाइड करने में हमें हमारी मदद करती है। कैसे, वो आगे चल के हम देखेंगे। इसके अलावा बूटस्ट्रैप के कुछ और भी फ़ायदे हैं। ये आपको बहुत सी डेवलपमेंट टाइम को बचाता है हमारे लिए। ठीक है, क्योंकि हर चीज़ आपको उसने CSS बना के दे दी है, हमने उसको अप्लाई करना है, हमें खुद नहीं बनाना पड़ेगा। जैसे प्रीवियस कोर्स में जो jQuery का कोर्स में मैंने आपको कुछ कंपोनेंट बना के दिखाए थे, किस तरह टैब बनता है, किस तरह जो है वो टेबल के अंदर हम मैनिपुलेशन करते हैं। तो ये वो चीज़ें हमें खुद प्रोवाइड कर देता है, हम उसको यूज़ करते हैं। फिर ये बूटस्ट्रैप जो है ये एक हमारे कंसिस्टेंसी बहुत है इसके अंदर। रीज़न क्या है कि ये एक अच्छी जो कंपनी है ट्विटर, उसने इसको डेवलप किया है, वो एक रिनाउंड कंपनी है। तो ये कंसिस्टेंसी इसके अंदर काफ़ी है। कंसिस्टेंसी का ये मतलब है कि आपकी ब्राउज़र की कंपैटिबिलिटी जो आ जाती है, यानी डिफरेंट ब्राउज़र के ऊपर जो इसका बिहेवियर है वो सेम रहता है। और इसके अलावा ये कस्टमाइजेबल भी है, हम इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। कस्टमाइज़ के लिए का मतलब ये है कि आप अपनी अपने चॉइस या नीड के मुताबिक आप इसको
इसके अंदर कलरिंग वगैरह चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे bootstrap.com/कस्टमाइज, अगर मैं ये करता हूँ तो आपके पास फैसिलिटी आ जाएगी इसको कस्टमाइज करने की। आप देख सकते हैं आपको कौन सी चीज़, आप कहते हैं मुझे सारे कंपोनेंट नहीं चाहिए, कुछ कंपोनेंट चाहिए, तो आप वही सिलेक्ट कर लें कंपोनेंट्स। ठीक है, आपको ये नीचे बाकी आ रहे हैं सारा कुछ, आप कलरिंग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप ये डिफरेंट किस्म की आपके पास ये इसके जो है कस्टमाइजेशन की ऑप्शन आ रही है। आप यहाँ पे उसको कस्टमाइज कर सकते हैं और एट द एंड कंपाइल एंड डाउनलोड आपको वही CSS ये बना के दे देगा। सो आप अपनी मर्जी से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। और इसके अलावा ये क्योंकि मोस्ट पॉपुलर फ्रेमवर्क है, इसलिए इसकी सपोर्ट और कम्युनिटी बहुत लार्ज है, आपको काफ़ी इसके मुताबिक काफ़ी आपको हेल्प मिल जाएगी। सो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरह, जिसमें हम सेटअप करके देखते हैं किस तरह डाउनलोड करना है, कहाँ से डाउनलोड करनी है चीज़ों को, और ये चीज़ें किस तरह हम अपने पेज के ऊपर सेटअप करेंगे, कौन कौन सी फाइल्स रिक्वायर्ड हैं। सो लेट मूव टू नेक्स्ट टॉपिक।